जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपकी खिदमत में लेकर आए। लोग बड़े महंगे महंगे टीके रखवाते हैं, सीमन बड़ा महंगा महंगा इस्तेमाल करते हैं और टारगेट ये होता है कि हमारे जानवरों का दूध बढ़ जाए। और अक्सर लोग ये पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब देखो यार, कैटलॉग भेज देते हैं कि ये बुल मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, तो जो आने वाली नस्ल होगी वो कितना दूध देगी, हमें कहाँ पर लेके जाएगी। अक्सर लोग ये सवाल पूछ रहे होते हैं। और अमूमी तौर पे होता क्या है कि हम भी कोई हिसाब किताब लगा के बता रहे होते हैं कि यार अच्छा इसकी माँ का इतना दूध है, इसके सीमन का ये दूध है, तो ये मिला जुला के जो अगली बच्ची है वो इतना का दूध कर देगी। अब मेरा ताल्लुक चूँकि क्रॉस ब्रीड से बहुत देर रहा है। मैंने 2010 में जब डेयरी में काम शुरू किया था तो मैंने क्रॉस ब्रीड पे ही किया था। मेरे पास मुझे याद है 12 लीटर पे गायें होती थी और जो 12 लीटर दूध देती थी तो हम उस वक्त छलांगे लगाया करते थे कि यार क्या बात है, 12 लीटर दूध हो गया, इतना देख पकड़ी चाहिए है, इतना दूध दे दिया है। तो चूँकि उस वक्त क्रॉस ब्रीड का दूध ही कितना का होता है जी। फिर हमने उनमें सीमन रखने शुरू किए और रखते 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 चौथी जनरेशन में आके इस काबिल हुए कि हमारी जो बच्चियाँ थी वो 5 से 6 हज़ार लीटर दूध पे पहुँच गई। 305 दिन का सूबे का दूध बता रहा हूँ, सूबा होता है 305 दिन का। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो हम लोग सोचते हैं वैसे होता नहीं। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ कि हम सोचते क्या हैं, आखिर हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए पहले एक मिसाल समझ लें। डॉक्टर साहब आप पास आइएगा, ये मंजी लागे लाओ, तो क्योंकि अगर आप खड़े होकर वीडियो बनाएंगे तो हिल ना जाए। लोग पहले बहुत इतराज़ करते हैं कि हम कैमरा मैन हमारा ढिला है, उनको ये नहीं पता कि हमारे पास कैमरा मैन तो होता ही नहीं है। अच्छा ये देखें जी, मिसाल के तौर पे जरा फार्म पे बैठे हैं, हमारे पास बोर्ड भी नहीं है। एक जानवर है जी जिसका दूध है 3000 लीटर। ठीक है जी, 3000 लीटर दूध है जी उसका एक सूबे का। एक सूबे से मुराद 305 दिन का 3000 लीटर दूध है। उसमें आप एक बुल का सीमन इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं बुल का नाम यहाँ पर नहीं ले रहा, मैं कोई सा भी सीमन, कोई सा भी टीका रख देते हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे अब मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। एक बुल मैंने सेलेक्ट किया है। उस बुल में आप देखें ये मिल्क कितना है। ये मिल्क है जी 850 प्लस 850 लिखा हुआ है। अगर आप गौर से पढ़ें तो ये लिखा हुआ है प्लस 850, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका में, ये चूँकि जिस बुल का मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये एक अमेरिकन बुल है। अमेरिका में जो दूध की बेस है वो इस वक्त कम व बेश को 14,500 चल रही है। ये थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, तो तकरीबन 14,500 के राउंड अबाउट है। तो दूध की बेस कितनी है? 13,700 इतनी। अब ये जो 850 है ये इससे ऊपर है, मतलब 13,700 और उसके ऊपर कितना जी 850 लीटर ये बुल जो है इम्प्रूव करेगा। अब अमूमी तौर पे हम लोग कैलकुलेशन कैसे कर रहे होते हैं, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। ये जो 850 है ना जी, ये पाउंड है, ये किलो नहीं है। पहले इसके आप पाउंड बनाएं, इसको 2.2 पे तकसीम करें तो ये इसके पाउंड बनेंगे 386.3। तो ये आपके बन गए इसके केजी। ठीक है जी। अब 13,700 जो है ये बेस है, इतना दूध जो है ये इम्प्रूव करेगा। अब आपको ये पता है कि जब भी आप टीका इस्तेमाल करते हैं अमूमी तौर पे एक बात आपको सुनने को मिलती है कि आधा हिस्सा माँ का और आधा हिस्सा बाप का। अब 3000 लीटर वाली गाय में अगर आप टीका ये रखेंगे तो माँ का आधा हिस्सा हो गया 1500 लीटर कह लें आप। ठीक है जी, क्योंकि 3000 है तो ये आधा कंट्रीब्यूट कर देगी। अब यहाँ पे जो टीका आप रखने जा रहे हैं उसमें 13,700 को 2 पे तकसीम करें, क्योंकि आधा जाना है। तो ये 13,700 को 2 पे तकसीम करेंगे तो ये मैंने निकाला हुआ है जी, ये बन जाता है 6,850। तो 6,850 में आप ये जमा करेंगे क्योंकि ये इतना एडिशनल दे रहा है, तो ये 386.3 जमा कर दें तो ये आपका बन जाता है 7236.3। तो इसका मतलब ये हुआ कि माँ से 1500 और इस सीमन से तकरीबन 7236 लीटर आ रहा होगा। तो इसको और इसको जमा कर देंगे तो ये आने वाली जो नस्ल है उसको इतना जो है वो दूध करना चाहिए और वो बनता है 8,736। तो अमूमी तौर पे तो सामने आ जाइएगा, ये मैंने एक सिंपल सी कैलकुलेशन करके आपको दिखा दी है
अमूमी तौर पे कैलकुलेशन हम ऐसे ही कर रहे होते हैं, अक्सर लोग आपको ऐसे ही बता रहे होंगे कि जी आधा हिस्सा माँ से आ गया, आधा हिस्सा बाप से आ गया। ठीक है जी, जैसे मैंने इस एग्जांपल में बताया कि एक गाय जिसका सुबह का 3000 लीटर दूध है, 1500 लीटर अगली वच्छी में वो ट्रांसफ़र करेगी अपनी आने वाली नस्ल में, और ये जो टीका आपने रखा है ये बुल जो है ये तकरीबन इतने लीटर ट्रांसफ़र करेगा, जमा कर दें तो ये इतना दूध बन गया, जो कि तकरीबन 9500 लीटर बन रहा है। लेकिन हकीकत में होता क्या है? हकीकत में होता ये है कि आप सारी तवज्जो भी करते हैं, आप फीडिंग भी करते हैं। अमूमी तौर पे फार्मर को ये सुना दिया जाता है कि जी आपको फीडिंग करने नहीं आती, अभी आपको संभालने नहीं आता, आपके पास जो है वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, तो वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे फार्मर की अब इतनी बुरी सूरत हाल नहीं है। हमारे फार्मर जब 11 महीने पे वच्छी को ब्रीडिंग के काबिल कर लेता है अच्छी खुराक दे के, हमारा फार्मर जब वच्छी को 20 से 21 माह पे उसका बच्चा ले लेता है या 2 साल पे बच्चा ले लेता है, तो इसका मतलब ये है कि इस फार्मर को फीडिंग करने आती है। अगर इंपोर्ट की गायें आती हैं और हमारा फार्मर उन इंपोर्ट की गायों से 9-10 हज़ार लीटर दूध ले लेता है, तो उस फार्मर को क्या तकलीफ़ है कि अपने घर में बच्चियाँ बड़ी करके उनसे दूध ले ले? तो ये बात तो अब मैं नहीं मानता कि हमारे फार्मर को फीडिंग नहीं आती। हमारा फार्मर बहुत समझदार हो गया, उसको फीडिंग करने आती है, उसको बच्चियों की फीडिंग भी करने आती है, दूध वाले जानवर की फीडिंग भी करने आती है। आप कई फार्म देखेंगे इस वक्त जो 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार लीटर दूध जो है वो ले रहे हैं। अब मसला ये है कि अगर तो ये इतना ही आसान हो तो कोई भी सड़क पे चलती गाय पकड़ें, कोई भी, ये जो अमूमी तौर पे आपने देखा होगा चराई की गायें फिर रही होती हैं, कितना दूध होता है उनके नीचे? 1300 लीटर, 1400 लीटर। रोज़ का कितना दूध कर रही होती है? 4 किलो, 5 किलो। तो वो 305 दिन में कितना दूध दे रही होंगी? इतना ही, 1200, 1300, 1400 लीटर। तो कितना ही आसान है कि एक ही टीका रखो उनमें और अगली नस्ल को 6000, 7000 लीटर पे ले जाओ। लेकिन ऐसे होता नहीं। होता क्या है, जब बच्ची पैदा होती है पूरी खुराक दे के सब कुछ करने के बाद, प्रॉपर संभालने के बाद, वो जानवर जो है जनाब अली वो दूध दे रहा होता है माँ से कुछ बेहतर। अगर माँ 1500 लीटर दे रही थी तो बच्ची आ जाती है 2000 पे या 2500 पे। सोच के हम बैठे होते हैं 7000 लीटर। तो ये क्या कहानी है? जरा बात को सोचिएगा। अगर इतना ही आसान हो दूध बढ़ाना, तो आज ही हमारी पाकिस्तान की इतनी सारी गायें जो सड़कों पे खज्जर हो रही हैं, उनको आज ही हम ख़रीद के लाएं, उनको हम तगड़ा सीमन रख दें, ऐसा सीमन रख दें जो अगली नस्ल में 8000 लीटर ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखता हो, तो अगली ही नस्ल हमारी 8.5-9 हज़ार लीटर पे आ जाएगी। तो कितनी मौजें लग गई। इंपोर्ट का इतना महंगा जानवर ला के 8.5-9 लाख रुपए का भी हम इतना ही दूध लेते, तो क्यों ना हम लोकल सी गाय ला के टीका रख के उसकी बच्ची से ले लें। लेकिन ऐसे होता नहीं, ये सिर्फ किताबों में हो रहा है। यहाँ पर तो बड़ा बेहतरीन हो रहा है, लेकिन जब चुवाई करने जाते हैं फिर नहीं होता। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, चौथी नस्ल में जाके हम 6000 लीटर दूध पे पहुँचे। तो बात यह है कि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक चीज़ होती है हेरिटेबिलिटी एस्टीमेट। हेरिटेबिलिटी एस्टीमेट ये होता है कि आपका जो जानवर है वो किस खसूसियत को आगे भेज सकता है। मिसाल के तौर पे हमारे इंसानों में शादियाँ होती हैं, मेरा कोलीग है, वो उसका रंग पक्का है, ठीक है जी, बिल्कुल पक्का रंग है, काला तो खैर नहीं को पक्का ही रंग कह लें। वो मैं उसके पास मिलने गया तो पास ना उसके एक भाई बैठा हुआ था, तो इंतहाई चिट्टा रंग, मैं लिशके मार रहा, रेड, जैसे नवाज शरीफ साहब का चिट्टा रंग, तो लालियाँ वाइजियाँ ने ना जी इंजी वही लालियाँ मार रहा सी। मिसाल मेरे ज़हन में कोई और नहीं आई तो मैंने नवाज शरीफ साहब की मिसाल दे दी है। अब वो इतना लिशके मार रहा है, मैंने कहा भाई ये कौन है? कहता जी मेरा भाई है। मैं कहा खुदा दा नाम है यार। वो मैं कहा भाई ये की समझ ली गलती आ रही है, चिट्टा लिशका मारन डया तो तुसा भाई जान पक्के रंग दो की चक्कर की है? वो कहता जी कि मेरी वालदा का रंग सफ़ेद है तो ये वालदा पे चला गया, और मेरे वालिद साहब का जो रंग है वो पक्का है, तो मेरा रंग जो है वो वालिद साहब पे चला गया। अब ज़रा बात सोचें, ये क्या बात हुई भाई? एक दफ़ा बेटा पैदा हो रहा है रंग बाप पे चला गया, दूसरी दफ़ा बेटा पैदा हो रहा है रंग माँ पे चला गया। इसी तरह आपने देखा होगा शादियाँ होती हैं, बाप का नाक तीखा, माँ फिन्नी, तो बच्चे गांह जड़े ने वो या तीखे या फिन्ने, कोई समझ नहीं आ रही होती, कुछ तीखे आ गए कुछ फिन्ने आ गए। कभी ऐसा देखा सारे तीखे सारे फिन्ने? तो ये जो चीज़ है ना जी, कि कौन सी सलाहियत जो है ना जी वो आगे जानने की, आगे पहुंचाने की किसी भी इंडिविजुअल में ज़्यादा है, ये इम्पॉर्टेंट है।
हर जानवर के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो अपना जो मिल्क का करैक्टर है वो आगे ज़्यादा भेज सके। तो हेरिटेबिलिटी एस्टीमेट का मतलब ये है कि अगर आप देखना चाहते हो कि ये बुल जो है ये इतना दूर ट्रांसफ़र कर सकता है तो इसमें कितने % चांसेस हैं, इसकी हेरिटेबिलिटी एस्टीमेट क्या है, लो है, मॉडरेट हैं या हाई हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक पीछे गाय बिकी है जी जून या जुलाई के अंदर, जनाब 22 या 23 करोड़ की नीलामी में वो गाय बिकी है। अब आप उसका TPI चेक करें तो सारा ही 2700 कुछ है। आप हैरान हो गए हैं 2700 TPI इतनी महंगी। तो यार हमने तो पिछले साल वो बुल यूज़ किया था डांटे का, वो तो 2700 TPI वो था, तो ये इतनी महंगी कैसे भाई। अगर तो जाकर उसको नेट पे पढ़ें, उसकी डिटेल पढ़ें, वो उस पर लिखते हैं कि इस जानवर में अपने जो ख्वास हैं, अपने जो ट्रेड्स हैं, वो अगली नस्लों में पहुंचाने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। जो ये इसके अंदर है ये आगे भेज देती है, अपने पास नहीं रखती। तो मैं इंशाल्लाह इस पर वर्किंग कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्द इसका सलूशन लेकर आएंगे। मैंने कुछ कंपनी से बात भी की है, उनसे ही मैं ये कह रहा हूँ कि हेरिटेबिलिटी एस्टीमेट दिया जाए। अगर एक फार्मर दूध की फ़ैट इंप्रूव करना चाहता है तो बताओ कि ये वाला बुल जो है, सिर्फ ये बताना काफ़ी नहीं है कि इसकी बच्चियों में फ़ैट की मकदार ये थी, ये बताओ कि इसकी हेरिटेबिलिटी एस्टीमेट कितना है, कितने % चांसेस हैं कि ये वाकई इसको इम्प्रूव करेगी, ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। इस चीज़ में मैं इंशाल्लाह वर्किंग कर रहा हूँ। मैंने कुछ लोगों से बात भी की है। जैसे ही हमारी वर्किंग कंप्लीट होगी हम इंशाल्लाह इस पर एक पूरा प्रोग्राम दोबारा करेंगे। मैं ख़ुद भी इस पर वर्किंग कर रहा हूँ। मैंने फील्ड के कुछ माहिर जो डॉक्टर्स हैं उनके ज़िम्मे भी लगाया है, सबको परेशान कर दिया है, क्योंकि मैंने कहा भाई ऐसे होता नहीं है हमारे साथ, ठीक है ना जी। अमूमी तौर पे होता है फार्म पे एक गाय जो 12,000 लीटर दूध दे रही होती है, हम उसको अच्छा सीमन इस्तेमाल करते हैं, अगली बच्ची आके 9,000 लीटर दूध दे रही होती है, वो तो 12 से भी पीछे रह जाती है। तो किताबों में तो हमारे पास उसको 13 पे जाना चाहिए। तो खैर इसका जैसे जवाब मिलेगा मैं ज़रूर आपके सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि पैसे खर्च करते हैं, महंगा महंगा सीमन लगाते हैं, तो क्यों ना टारगेट ओरिएंटेड हुआ जाए, हमें पता हो हम क्या कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।